हाय फ्रेंड्स, आई एम नितेश। आज हम लोग बात करेंगे पैलिंड्रोम नंबर्स के बारे में। राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम बना हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग यह हैच इंक्लूड studio.h io.h और ये मेन मेथड है जिसके अंदर में हम लोग कुछ इंटीजर वैल्यू लिए हैं, इनपुट वैल्यू एंड CRS और इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रिंटफ हम लोग क्या किए, इंटर एनी नंबर्स, जो नंबर्स हमको आएगा यूजर से हम लोग आगे इंटर्स एक मैसेज यूजर को जाएगा कि आप इसमें एक नंबर दे, इंटर कीजिए। अब जो वे नंबर है वो इंटीजर फॉर्म में है, तो इसलिए हम लोग %d का हम लोग ये किए और m% हम लोग n ले लिए यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे n का जो नंबर है, जो नंबर हमको यूजर से मिला है, उसी नंबर को हमको चेक करना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग जो n का जो वैल्यू होगा वो वाइल लूप के अंदर में हम लोग उसको ऑपरेशंस करेंगे, जिसमें होगा क्या कि n का वैल्यू हमेशा यहाँ पे डिक्रीज होते जाएगा। इसलिए n का जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको हम लोग c में रख लिए हैं। ओके, तो 1 मिनट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि n का जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे c में रख लिए हैं। और उसके बाद हम लोग n यहाँ पे मेरा वाइल लूप के अंदर में n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोग किए, यानी n पे जो वैल्यू होगा वे कंडीशन चेक करेगा कि 0 से बड़ा है या छोटा है। यदि वे जी कंडीशन सही होगा तो ये लूप के अंदर में आएगा, और ये जो r चूँकि ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है और n जो एक नंबर हो गया, और यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर ले रहे हैं 10 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसका हम लोग n का रिमाइंडर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वे वैल्यू चला जाएगा n के पास, ठीक है, सॉरी r में स्टोर हो जाएगा। फिर दूसरा जो ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं s इक्वल टू r प्लस s इंटू 10। इसमें क्या होगा कि r का जो वैल्यू हमको यहाँ प्राप्त हुआ था, यहाँ पे हम r का वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे, और r का वैल्यू रखने के बाद अब s का वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे, तो s का वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे s का वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो ये कंडीशन से मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि r का वैल्यू रखकर और s का वैल्यू रखकर यहाँ पे हम s में हमको एक वैल्यू प्राप्त होगा, जिससे कि फिर से हम लोग एक ऑपरेशंस करेंगे और इस बार हम n को 10 से डिवाइड करेंगे और उसको n का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस तब तक चलेगा जब तक कि n का वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 0, मतलब कि लेस देन 0 ना हो जाए या इक्वल टू 0 ना हो जाए, यानी ये कंडीशन जब तक सही रहेगा, ठीक है, तब तक ये मेरा लूप चलता ही रहेगा। और एंड में फिर क्या होगा कि s में जो मेरा जो वैल्यू प्राप्त हुआ, लास्ट में जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग c में ओरिजिनल वैल्यू है तो हम लोग c से चेक करेंगे। यदि ये यहाँ पे हम लोग चेक कर पाएंगे, ठीक है, अगर c इक्वल टू s हो जाएगा तो समझेंगे क्या कि जो यूजर के द्वारा जो दिया गया नंबर था वे मेरा पैलिंड्रोम है, और नहीं तो अगर ये इक्वल टू नहीं होता है, मतलब कि अगर ये दोनों बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब नहीं समझेंगे कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोग्राम था। इसमें हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि हम लोग एक प्रोग्राम के तहत हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग पैलिंड्रोम जो नंबर है उसको हम लोग यहाँ पे कंपाइल करके देखते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखेंगे, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक सी का एक प्रोग्राम लिखते हैं पैलिंड्रोम्स नंबर को चेक करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैच इंक्लूड stdio.h। ओके, नेक्स्ट वाइड रिटर्न टाइप्स जो है मैन मेथड, इसके बाद हम लोग इनपुट कुछ डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टाइप का डेटा टाइप हम लोग ले लेते हैं n, c एक हमको चाहिए, एक रिमाइंडर के लिए चाहिए, ओके, स्टोर करने के लिए वैल्यू को। उसके बाद मेरा एक c नाम का एक वेरिएबल, सॉरी s नाम का एक वेरिएबल नेम है जिसको हम पहले से ही इनिशियलाइजेशन 0 कर देते हैं। ओके, अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज जो कंपाइल होने के बाद या एजुकेशन होने के बाद
यूज़र को जो मैसेज जाएगा वो उसके लिए हम लोग तैयार कर लेते हैं प्रिंट ऐप में हम लोग एक मैसेज देंगे कि ताकि यूज़र को पता चल पाए कि हम उससे क्या मांग रहे हैं। इंटर एनी नंबर, किसी भी नंबर को यूज़र यहाँ पे इनपुट करेगा। ओके, अब जो मेरा नंबर है एन, जो नंबर पे देखिए एन पे जो नंबर आएगा है ना, किसी भी तरह का नंबर, उसको हम लोग यहाँ पे स्कैन अप करेंगे इनपुट के लिए। स्कैन अप %d के %n ले लेंगे एंड उसके बाद हम लोग अब हमारा जो n का जो नंबर है, n पे जो नंबर आएगा ये, ठीक है, जो यूजर के द्वारा आएगा उसको हम लोग पहले स्टोर कर लेते हैं एक ओरिजिनल उस ओरिजिनल नंबर को हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे c = n लिख लेते हैं कि ताकि यहाँ पे मेरा स्टोर रहेगा कि हमको बाद में कंपैरिजन करने में आसानी होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, वाइल लूप के तहत इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। n ग्रेटर देन 0। ओके, अगर ये कंडीशन सही होगा तो फिर मेरा एक लूप के अंदर में जाएगा और r में हम लोग एक r = n%10। ओके, दूसरा s = इस ऑपरेशन को फिर फॉलो करेगा प्लस s × 10, सॉरी, इसके बाद फिर n में जो वैल्यू है उसको हम लोग फिर n10 से डिवाइड करेंगे n के वैल्यू को और उसमें n में हम स्टोर कर लेंगे। ओके, सॉरी, ओके, जब ये कंडीशंस गलत हो जाएगा तो फिर जो मेरा जो हम लोग फिर चेक करेंगे कि इफ़ एक कंडीशन इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें कि हम चेक करेंगे कि c = s होना चाहिए, यानी इस s का जो वैल्यू आएगा इनमें अगर c यानी ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल हो जाए तो हम मैसेज देंगे कि दिए गए नंबर क्या है, वो पैलिंड्रोम है। इसके लिए प्रिंट f, ओके, क्या हो जाएगा, ये पैलिंड्रोम कहलाएगा। तो पैलिंड्रोम नंबर भी लिख सकते हैं, पैलिंड्रोम नंबर। ओके, मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज पैलिंड्रोम नंबर या यस दिस इज पैलिंड्रोम नंबर। तो मैंने सिर्फ लिख दिया पैलिंड्रोम नंबर्स। और यदि ऐसा नहीं होता है तो एल्स में क्या होगा कि ये प्रिंट हम लोग क्या करेंगे कि ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, तो प्रिंट एफ नॉट पैलिंड्रोम लिख देते हैं तत्काल, नॉट पैलिंड्रोम। ओके, सॉरी, पैलिंड्रोम। ओके, अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर ये मेरा है या नहीं, कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे कंपाइल करने के लिए हम लोग टर्मिनल में जाते हैं। टर्मिनल में जाने के बाद न्यू टर्मिनल में, उसके बाद ये इस प्रोग्राम को हम जहाँ रखें उसका लोकेशन करना होता है। तो जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रखा है डी के डायरेक्टरी में, तो मैं यहाँ गया, उसके बाद मैं देख लेता हूँ कि मेरा ये पाथ कहाँ का है। तो मैंने रखा है यहाँ पे और यहाँ पे, और तो मैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर में रखा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेता हूँ, यहाँ पे CD। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट मैं इसके अंदर रखा हूँ, ठीक है, फिर CD। अब है GCC
सी कंपाइल करने के लिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, और इसका नाम जो फाइल नेम यहाँ से होता है, फाइल नेम इसका है मेरा पैलिंड्रोम नंबर डॉट सी। ओके, तो आप देखिए कि कंपाइल हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाते हैं। रन करवाने के लिए हमको यहाँ पे करना पड़ता है डॉट सी या डॉट हैपेंस और ए, फिर डॉट और EXE करते हैं, तो मेरा मांगा इंटर एनी नंबर। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं पैलिंड्रोम नंबर है, मतलब कि ऐसा नंबर लेते हैं जो पैलिंड्रोम हो, जैसे 1 to 1, तो 1 to 1। ओके, ये नंबर मेरा पैलिंड्रोम होना चाहिए, तो पैलिंड्रोम नंबर है। दूसरा हम ऐसा नंबर लेते हैं जो पैलिंड्रोम नहीं है, जैसे कि अगर आप यहाँ मैसेज के तौर पे एक लाइन आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लाइन भी कर सकते हैं कि आपका वो लाइन ब्रेक कर आए। तो इसके लिए हमको फिर से थोड़ा 1 सेकेंड 1 मिनट, इसको हम लोग फिर से करके देख लेते हैं। ओके, देखिए एक लाइन यहाँ पे छोड़ कर आ रहा है। ऐसा पे हम लोग 1 2 3 को देखे थे, नॉट पैलिंड्रोम बताया। इसी तरह हम लोग 1 4 कुछ भी नंबर को हम लोग इस तरह से ले लेते हैं, तो ये नॉट पैलिंड्रोम। और यदि हम ऐसा नंबर लेते हैं जो पैलिंड्रोम जैसा हो, तो वे पैलिंड्रोम, सॉरी एग्जीक्यूट हम लोग नहीं किए थे, तो एग्जीक्यूट हम लोग को बार बार करना होगा, जिससे कि नंबर मांगे, और फिर 3 2 1 किए, तो ये नंबर मेरा पैलिंड्रोम नंबर बता दिया। तो इस तरह से आप देख पाए कि किस तरीके से मेरा ये पैलिंड्रोम हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को हम लोग रन करवा के दिखलाते हैं, मतलब कि रन तो हम लोग करके देख लिए एग्जीक्यूट करके। अब हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं कि ये ड्राई रन हो कैसे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अंदर में किस तरीके से काम कर रहा होगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सिलेक्ट पेंसिल, यस। तो आप देख पा रहे होंगे कि एन में ये हम लोग पहले से डिक्लेयर किए, एन में नहीं बल्कि एक इंटीजर टाइप डाटा टाइप हम लोग यहाँ पे लिए, एन सी आर और एस। ओके, ये जो मेरा एन जो नंबर है ये आपको इंटीजर के द्वारा मुझे मिलेगा। इस नंबर में जो यहाँ पे जो एन में जो मेरा वेरिएबल में जो नंबर आएगा उसको हम लोग ओरिजिनल यानी सी में हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। अब इसी सी को हम बाद में कंपैरिजन करेंगे कि वे नंबर अगर वे नंबर एन को परफॉर्म करेंगे, एन का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होने के बाद यदि एन का जो मेरा वैल्यू है यानी एन का जो वैल्यू मेरा एस में आ जाएगा, तो एस का वैल्यू अगर सी के बराबर हो जाएगा तो ये पैलिंड्रोम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हो क्या रहा होगा कि हम लोग जैसे ही सी का एन का वैल्यू सी में रखे, उसके बाद हम लोग एन को परफॉर्म करवाएं वाइल लूप के अंदर में। तो वाइल लूप के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो एन का वैल्यू मेरा डिक्रीज होते जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे सी में रख लिए। तो अब हम लोग एन के वैल्यू को जैसे कंडीशन से ही मतलब कि चेक करेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लिए 121 को लिए, 121 को लिए। ओके, तो 121 इज ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ओके, 0। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो जैसे ही कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन सही हुआ। जब सही होगा तो मेरा ये लाइन चलेगा, लूप के अंदर आ जाएगा और ये चेक करेगा। तो अब आर में क्या हो रहा है, हमको एन का ये रिमाइंडर चाहिए, यानी 121 को जब हम लोग 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसका हमको क्या आएगा, रिमाइंडर। उसको चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 10 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आप देखिए कि 12 टाइम्स में, ओके, डेट लिखते हैं, 12 टाइम्स में हमको यहाँ पे दिख रहा है क्या कि 120 से हमको मेरा ये वैल्यू आ जा रहा है। तो जैसे मेरा 120 वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग क्या समझे कि मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 1। अब रिमाइंडर जैसे मेरा 1 आ गया, यानी आर में मेरा क्या आ गया बताइए, आर में मेरा क्या आ गया, मेरा वैल्यू, आर में मेरा वैल्यू आ गया 1। ओके, अब जैसे ये कंडीशन मतलब कि ये परफॉर्म हो गया। अब ये दूसरा जो सेकंड लाइन है मेरा एस इक्वल टू है, तो अब क्या है, एस इक्वल टू, अब ये मेरा आर प्लस एस इंटू 10 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आर में वैल्यू मेरा 1 हो गया, फिर प्लस हो गया। ओके, फिर ब्रैकेट के अंदर में हम देख रहे हैं कि मेरा लिखा हुआ है एस इंटू 10, यानी एस का वैल्यू मेरा पहले इनिशियलाइजेशन क्या है, 0। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जैसे 0 लिखते हैं, 0 को हम लोग क्या करेंगे, 10 से मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा पूरा टर्म क्या कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यानी एस में मेरा कितना हो जाएगा, एस में मेरा फिर से मेरा एन एस में मेरा कि यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा। ओके, अब फिर क्या होगा, फिर थर्ड लाइन चलेगा, यानी अब हम लोग देख पा रहे हैं कि आर का वैल्यू आ गया, मेरा एस का वैल्यू आ गया। अब हम लोग एन का फिर से हम लोग ये जो थर्ड ऑपरेशन है इसको हम लोग देख रहे हैं। तो अब क्या है, देखिए एन
अभी भी क्या है मेरा 121 है ओरिजिनल नंबर। देखिए यहाँ पे ये ओरिजिनल नंबर इसको बता रहा है, अभी क्या है 121 मिला है यूजर के द्वारा। तो 121 को ही हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 10 से। ओके 10 से करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, तो हमको अगर 121 को कर रहे हैं तो मेरा कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे 12 आ रहा है। ओके 12 आ रहा है। तो अब इसका मतलब अब ये 12 आ रहा है, तो यानी अब ये फिर से कंडीशन ये चेक, अभी एन का वैल्यू कितना है, 12 आ रहा है। अभी ये जाएगा ऊपर में और यहाँ पे चेक करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे चेक किया, अभी क्या लिख रहा है कि 12 इज ग्रेटर देन 0। ओके अभी भी कंडीशन सही है। जब कंडीशन सही है तो फिर लूप के अंदर आएगा। जैसे ही लूप के अंदर आएगा तो मेरा क्या होगा, फिर आर वाला ये जो मेरा ऑपरेशन है ये परफॉर्म होगा। फिर क्या होगा कि अब यहाँ एन 21 ना होकर मेरा 12 हो गया। अब ये इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे 10 से डिवाइड करके। अब इसका रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है 12 को 10 से करेंगे तो मेरा क्या आएगा 1, और ये आ गया ये 1 बार में 10, और ये मेरा आ गया 2। अब आर का मेरा वैल्यू कितना आ गया, अब यहाँ पे क्या हो गया मेरा वैल्यू, ये एक सेकेंड, ये मेरा वैल्यू हो गया आर में 2 हो गया। अब जब आर में वैल्यू फिर से 2 आ गया तो अब हम लोग एस वाले वैल्यू में एस वाला ऑपरेशन फिर से चलेगा। तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 हम यहाँ पे कर दिए, क्योंकि आर का वैल्यू 2 हो गया। एस यहाँ पे मेरा हमको भी प्राप्त पिछले जो लूप चला था इसके पहले वाला, उसमें हमको 1 मिला था, तो हम यहाँ पे 1 रख देते हैं। जैसे 1 रख देते हैं तो ये 10 इंटू 1 हो जाएगा 10। ओके 10, और यहाँ से मेरा हमको मिल गया ये 2, यानी एस में मेरा वैल्यू मिल गया आ गया 12, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके अब फिर क्या हो गया, फिर एन का वैल्यू यहाँ पे मेरा फिर यहाँ पे 12 मिला, क्योंकि देखिए मैं 12 को ही अभी कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेक किए हैं। तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया 12। अब 12 को फिर से हम 10 को 12 को हम लोग 10 से डिवाइड किए तो मेरा क्या कितना आया, वैल्यू 1 आया। अब यही फिर वैल्यू कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा और कंडीशन चेक करेगा। ओके फिर मेरा क्या होगा, एन जो है वे मेरा 1 हो गया, और ये जब 1 हो गया तो कंडीशन अभी भी क्या है 2 है। जैसे 2 है तो फिर ये अंदर आएगा, फिर आर वाला जो ऑपरेशन है वही चलेगा। अब यहाँ पे फिर से हम देख पा रहे हैं क्या कि आर इक्वल टू क्या है एन पर रिमाइंडर 10। तो हम देख पा रहे हैं कि अभी एन का वैल्यू मेरा 1 हो गया है। ओके और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 10 से डिवाइड देंगे 1 को। ओके तो जैसे हम लोग 1 से इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो मेरा क्या आएगा 0। हम लोग इसको हम लोग करेंगे तो 0.1 में क्या होगा, मेरा ये वैल्यू मेरा पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है तो हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि एक सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि जैसे कि हम लोग 0.1 में मेरा ये पूरा कंप्लीट होता है, बट हमको ये इंटीजर वैल्यू लेना है, इसलिए हमको यहाँ पे क्या होगा, हमको मिला क्या मिला, हमको यहाँ पे 0 टाइम्स में फिर से हमको मिला कंडीशन 1। ओके यानी मेरा फिर से आर का वैल्यू मेरा क्या हो गया, फिर बदल के 1 हो गया। अब क्या होगा, मेरा सेकंड जो फिर से वो लाइन एस का जो परफॉर्म है ये लाइन चलेगा। तो फिर यहाँ पे आर का वैल्यू मेरा कितना हो गया, यहाँ पे मेरा फिर से 1 हो गया है 1। ओके मेरा आर का वैल्यू फिर से 1 हो गया। ओके अब यहाँ पे एस का वैल्यू देखिए, एस का वैल्यू मेरा कितना हमको था, मेरा कितना था 12 था, तो 12 लिख लीजिए 12 हो गया। अच्छा अब यहाँ पे क्या मेरा इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि पता चले। अभी मेरा यहाँ पे ये तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जैसे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हम ये क्या होगा, मेरा ये वाला दोनों वैल्यू हो जाएगा 120 हो जाएगा। ओके 120 हो गया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो ये आर में मेरा 1 था, यानी पूरा मिला के मेरा कितना हो गया वैल्यू, मेरा 121 हो गया। ओके आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 121 120 प्लस 1 121 हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि जो मेरा एन का जो वैल्यू था, एन का वैल्यू मेरा क्या था, अभी जैसे हम यहाँ पे डिवाइड किए तो मेरा कितना हो गया, यहाँ पे वैल्यू मेरा 0 हो गया। देखिए यहाँ पे इसको जब हम लोग एन का वैल्यू मेरा 1 था और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 0 आ जाएगा, यानी ये कंडीशन यहाँ पे जैसे एन का वैल्यू यहाँ पे 0 हुआ, फिर ये कहाँ जाएगा, इसको चेक करेगा। अब क्या चेक कर रहा है कि 0 ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन मेरा गलत हो गया। जैसे ही गलत हो जाएगा तो मेरा एस में हमको क्या प्राप्त हुआ 121। आप देख पा रहे हैं कि एस में हमको क्या प्राप्त हुआ था 121। क्यों प्राप्त हुआ था, क्योंकि मेरा आर का वैल्यू यहाँ पे क्या था 1। ओके और ये टोटल 121 हुआ था, तो दोनों मिला के 121 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जो हम लोग यहाँ पे बताए थे कि हमको ओरिजिनल वैल्यू जो मेरा है इसमें हम लोग चेक करते हैं। 1 मिनट, इसको मैं बारी बारी से थोड़ा हटा दूँ, ये वाला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एस में हमको आप मिल गया था 121, और इसी एस को हम
सी से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि सी में मेरा ओरिजिनल पहले से वैल्यू फिक्स था। क्या था 120, मतलब कि जो 121 हमको यूजर से मिला था पहली बार 121 मिला था ये। तो अगर ये दोनों मेरा कंडीशन अगर सही होगा तो ये पैलिंड्रोम होगा, नहीं तो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो इस तरीके से ये ड्राई रन हुआ और इसी के साथ आपका पैलिंड्रोम नंबर्स का ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।